एंट्री के बाद निकलना कहाँ है, बेसिक जो है, बेसिक ये रहेगा। गाड़ी आगे गया 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट गया, फिर मैं डाल देता हूँ कि सेफ ट्रेडर आप 40 पॉइंट पे निकल जाओ, 60 पॉइंट पे निकल जाओ। बट मेरा व्यू क्या रहता है, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कमाओगे मैं रोक रहा हूँ। मेरा व्यू ऐसा रहता है, अब 1000 रुपये का आनंद लो, 2000 का आनंद लो। ऐसा मत करो 1000 देखा फिर 150 रुपये में मैं निकला एंड आई एम फीलिंग सैड, अरे 1000 रुपये तो था वहाँ तो निकाल सकते थे। आप ग्रीड को कंट्रोल करो। वंस 1500 2000 40 50 पॉइंट आ गया ना, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, आप नए हो एकदम। 40 पॉइंट बहुत होता है, 1000 रुपये होता है। अब बोलो 10 मिनट में 1000 कोई देगा? 10,000 डालो ना, देगा कोई? तो ये 40 पॉइंट बहुत होते हैं। अभी आप एक लॉट ले रहे हैं ना तो समझ नहीं आ रहा है 40 पॉइंट का पावर कितना है। जो लोग 12,000 10,000 लॉट लेते हैं, 10,000 इंटू 10,000 1000 कितना होता है? 10,000 इंटू 1000 10 लाख होता है। अबे आ गया ना पिक्चर में, 1 घंटे में 10 लाख। तो पहले फंड को यूटिलाइज करना और ट्रेड लेना सीखना है। 1 लॉट और 100 लॉट में डिफरेंस क्या है लेने में? 100 बार वजन तो थोड़ी ना उठाना है, टाइप भी करना है। 1 लॉट में आप 1 डालोगे टाइप करके, 100 लॉट में 100 डालोगे, 2 0। ऐसा नहीं कि 1 लॉट के बाद 100 लॉट होगा तो 100 टाइम वजन बढ़ जाएंगे, लोड बढ़ जाएंगे। तो आप ले रहे हो पैसे के चक्कर में। अदरवाइज सिस्टम कभी भी एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, वो डिजिटी डाल रहे हैं। आप स्क्वायर अप करोगे वो सेम है, 1 लॉट का भी जो है 100 लॉट का भी सेम। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है, मल्टीप्लिकेशन अभी कभी भी कर सकते हो। मतलब 1 लॉट से 10 लॉट, 10 लॉट से 100 लॉट, 1000 लॉट आप कभी भी कर सकते हो। बट आपको इतना कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि यस, अगर ट्रेड मेरा एगेंस्ट में जाता है, अगर ट्रेड आपका फॉर्म में आता है तो आप तो मज़ा करोगे। अगर ट्रेड एगेंस्ट में जाता है तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कहाँ पे मैं निकलूँगा, मैं वेट करूँगा, लंबा तक जाऊँगा, क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल एक्सपायरी का एक ट्रेड था, ओके, अंकल का लिया था। वो एक्सपायरी का ट्रेड मैंने उसको एवरेजिंग किया था। एवरेजिंग करने के बाद एक स्टॉप लॉस में निकल गया, राइट। मैंने अंकल को बोला था इसको एटलीस्ट मिनिमम 0 में हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। पर वो धीरे धीरे गिर गया, निकल गए। आपको पता है, आप जाने के बाद मैं वही ट्रेड में पैसा कमाया उस दिन, और वो ट्रेड आपका 62 एवरेज था, वो 69 तक गया। सो ओनली स्टोरी क्या है, पेशेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, ओवर नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है, आप पेशेंस रख सकते हो, तब पैसा आएगा। क्या होता है हम लोगों का, हम मान लो 200 में लिया, हमारा प्लान में है ये ऊपर जाएगा 230 240 तक जाएगा, उसके बाद का व्यू नहीं है हमारे पास। ये क्या होता है, मैं मेरा कॉन्फिडेंस पे ट्रेड में घुसा, मैं एंट्री लिया, जब ये 190 80 पे आ जाता है ना, तो मैं मेरा ही कॉन्फिडेंस के ऊपर उड़ाले मारता हूँ, यार मुझे तो लग रहा है नहीं यार, जो भी है लॉस लेके निकल गए। ये जब स्टार्ट हो जाता है ना, तभी मान लो टेंशन है, क्योंकि ऊपर भी जब जाएगा ना तब भी टेंशन चालू होगा, नीचे टेंशन चालू होगा। एटलीस्ट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। मेरे ऊपर तो मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए, मैं भले ही किसी के ऊपर ना करूँ। ट्रेड लेने के बाद क्या, मैं मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये नहीं गया तो लॉस हो जाएगा। तो कितना आप लॉस लोगे, कितना आप टेंटेटिव प्रॉफिट प्लान कर रहे हो, ये आपको ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग में रख देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फिक्स द प्लान। आपको सिंपल 2 पैसे का धंधा करना है, आप फॉलो कर रहे हो, दादा ने बोला कि 5% सिग्मा रूल में अप्लाई करूंगा, हफ्ते को 25% का मेरा गेन रहेगा और वहाँ से 15% निकल जाएगा, 10% मैं लेके जाऊँगा, सिंपल 10% ऑफ माई कैपिटल लेके जाऊँगा। ये अगर थ्योरी लेके चल रहे हो तो एकदम फिक्स कर लेते 5% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कोई भी ट्रेड का, गोली मारो कहीं पे भी, कोई भी दे रहे हो। आप आपका एंट्री चेंज करो, नॉट नेसेसरी आपका एंट्री गलत टाइम पे हो, एंट्री चेंज करो, बट मैं 5% में लूँगा। अगर फिर से जाता है, मान लो अगर 200 में आपने लिया और ये चला गया 170, आपका 5% कितना होता है, 190।
आप 190 पे निकल जाओ। ये 170 गया, फिर अभी लेकर ट्रेड आपके फॉर्म में जा रहा है, आपके तरफ जा रहा है। ये उठते 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 जैसा 200 क्रॉस होता है ना, आप फिर से एंट्री लो, फिर आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 190। तो ये ऐसा तो नहीं कि बार बार ये स्टॉप लॉस आपके पास अचीव करेगा फिर स्टॉप लॉस खा के चला जाए। मैं बोलता हूँ सेकेंड टाइप भी जाने दो। ये ऐसा तो नहीं 200 में खरीदने के बाद ही फिर नीचे चला जाए, तो ऊपर आएगा थोड़ा। ये एक बार आपके रेंज में आ गया 210 पे, तो आपके पास से तो पैसा नहीं लेके जाएगा। मेरा बोलने का मतलब आप पैसा मार्केट को मत दो। क्या होगा, ऐसा सिचुएशन एक दो दिन आएगा ना, खरीदने के बाद गिर गए 5% के नीचे गिर गए, एक दो सिचुएशन ऐसा आएगा, इसमें तो आप लॉस करोगे ही करोगे। बट जिस दिन ये वाला सिचुएशन आ रहा है उस दिन भी आप लॉस करके जा रहे हो, तो कमाओगे कम। 10 में से 2 दिन ऐसा होगा, उसमें तो लॉस होगा ही होगा, आपको स्टॉप लॉस हिट करेगा, ऐसा मिलेगा मार्केट। बट 8 दिन ये वाला सिचुएशन आएगा, वो भी दिन अगर आप पैसा मार्केट में दे दोगे तो कमाओगे कब। तो पहले मुझे अर्निंग करना सीखना पड़ेगा, अर्निंग के बाद वो पैसा रखना सीखना पड़ेगा। मतलब एकदम चिंदी छोड़ जैसा बन गया, ऐसा नहीं दूँ। एक बार पैसा मेरे गले में आ गया ना, नहीं निकलने वाला, नहीं दूँ। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था बॉक्सिंग एग्जाम्पल कि एक बार आप डिफेंसिव मोड पे होते हो ना, डिफेंसिव मोड मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। पॉइंट आपको तब मिलेगा जब आप अटैकिंग मोड पे जाओगे। जैसे आप अटैकिंग मोड पे जाओगे आपका एक साइड ओपन हो जाता है, मतलब आप अटैक कर रहे हो, मतलब दूसरे वाला भी आपको अटैक कर सकता है, आपने वो पोजीशन छोड़ रहे हो। ओके, मेरा बोलना ये है, एक बार गलत टाइम गलत सिचुएशन उसका था, उस टाइम पे आपने 2 पॉइंट बना लिया। ओके, एक बार जब 2 पॉइंट बना लिया ना, तो वो 2 पॉइंट को तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जैसे आप बॉक्सिंग करने मारने के लिए जाते हो, मतलब पॉइंट अचीव करने के लिए जाते हो, आपका सिस्टम ओपन हो रहा है, बट वो ओपन क्या हो रहा है, आप तभी मारने के लिए जा रहे हो जब वो सिचुएशन है मार खाएगा, मतलब वो प्रोटेक्टिव मोड पे आप मारोगे, पॉइंट नहीं है, तो वो ऐसा सिचुएशन पे है जब वो मार खा सकता है, तभी आप मारने के लिए गए हो ना। अगर आप मारने के लिए 2 पॉइंट मिल गए आपको, ये थियोरी क्या बोल रहा है, अभी तो 100% प्रोटेक्टिव मोड पे आ जाओ, बट एक भी पॉइंट मत देना उसको, और पॉइंट नहीं चाहिए आपको। आप ये मोड पे खेलोगे ना, तो चांसेस ये है, द लीस्ट चांसेस 10%, मैं 5% पकड़ता हूँ, और नीचे नहीं जा सकता। 25% आपका आपने प्रॉफिट किया, उससे 5% तो आएगा। 5 मतलब 4 5 20%, 20 का 20,000 का 20% 4,000 रुपया। बट आप एंड ऑफ द मंथ आपका पोर्टफोलियो गेन रहेगा, और ये थ्योरी 1 महीने 2 महीने अडॉप्ट करने के बाद ये आपके खून में चला जाएगा। आप बड़े ट्रेडर बन जाओ और बड़े बन जाओ, पर ये दिमाग पे रह जाएगा कि मुझे 5% से खेलना। मैं बोल रहा हूँ माइक्रो लेवल पे अगर हम प्रोसेस करते हैं और उसको एकदम थ्योरेटिकली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, ये सोना बन सकता है, गोल्ड। यू हैव टू गिव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडर छोड़ के ट्रेडिंग में पैसा कमा के रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब आप 60-70 हज़ार 80 हज़ार कमा सकते हो। ऐसा भी मेरा एक क्लाइंट है, 60,000 1.5 महीने में कमाया मेरा कॉल से, फिर 30,000 2 दिन में कमा दी, फिर वो क्विट कर गया ट्रेड से। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आप क्विट कर गए, बट क्विट करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। क्विट कर गया मतलब आप कमा भी नहीं पाओगे ना कभी। अगर आपको कमा के पैसा रखना है तो क्या करना है कि मुझे मनी कैपिटल प्रिजर्वेशन सीखनी, कि मैं दूंगा तो मैं इतना दूंगा, लूंगा तो मैं मिनिमम दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग पे ऐसा बैठा रहता है, लॉस तो मेरे को जाएगा, तो क्यों ना एक दिन छप्पड़ फाड़ के कमा लेते हैं, 2 गुण 3 गुण कमा लेंगे।
फूटा इंसिडेंट, फिर 2-4 दिन 10-5% जाने दो ना। इज दिस अ लॉजिक? ये कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है? कमाओ राजा के जैसे, जब स्पेंड करो एकदम भिखारी बन गया, तब जाके पैसा बचे। आप भिखारी के लिए अगर कमा रहे हो और राजा के जैसा खर्चा कर रहे हो, सब लोग हम वही कर रहे हैं ना, कमाते हैं यहाँ पे भिखारी हो जैसा 5%, और जब देते हैं 30%, 20% राजा के जैसा। उल्टा करना पड़ेगा, कमाओ राजा जैसा, क्या लेके आ 20% लेके, जब देने के टाइम आएगा ना तब एकदम कंजूस बन जाएगा यार, 5-7% से ज़्यादा है ही नहीं कहाँ से दूँ। ये आपके अंदर डालना पड़ेगा, ये एकदम स्वभाव में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप हर टाइम ये दिमाग के रख के ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा कंजूस ड्यूरिंग ट्रेडिंग है, बाकी ज़िंदगी में आप कैसे हो वो आपका निजी मामला है, ड्यूरिंग ट्रेडिंग अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें एकदम कंजूस बन जाओ, तब इसका जो एसेंस है ना वो मिल जाएगा। आप जब मंथ क्लोजिंग करोगे, सपोज आपने 5,000 रुपये कमाए पूरे महीने में, बट आपने क्लोज किया अगस्त 31 में, जब क्लोजिंग हो रहा है तब आपका पोर्टफोलियो में 5,000 का इजाफा हो गया। पूरे महीने आपने कभी प्रॉफिट किया, कभी लॉस किया, सब ये 5,000 जब आप सोचोगे ना 1 सितंबर को, आपको एक प्राउड फील होगा यार मैंने कमाया। चलो मान लो मैं 500 रुपये बोलता हूँ, 500 रुपीज़, फिर आपको दिमाग पे क्या जाएगा, गुजराती कॉन्सेप्ट, लेके आया लेके नहीं गया, लेके आया, तो वो आपके माइंड को ना पॉजिटिव वे पे ट्रेन करेगा। अब नेक्स्ट मंथ क्या करोगे, वो 500 का ट्राई करोगे ना, 1000 600, सपोज आपने 1000 किए, आपको लग रहा है यार इतना पैसा बन रहा है, लोग तो छप्पड़ भर के लेके जा रहा है, मेरा काम हो रहा है। और ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स 95% लोग वो नेगेटिव में रहता है, आपका 100 रुपये तो पॉजिटिव है। जितने लोग ट्रेड करते हैं ना, इसका 95% नेगेटिव रहता है, जो लोग ट्रेड करते हैं, और जो 5% कमाते हैं उसमें 2% तो फिक्स्ड है, मतलब वो लोग कमाएंगे ही, बाकी 3% वैरी होता है ऊपर नीचे। तो आप पूरा स्टैटिस्टिक्स को जांच करो, ठीक है, वो जांच करो कि मैं कहाँ पे हूँ। आप जैसे धीरे धीरे सीखने के लिए सीखते जाओगे ना, तो वो अमाउंट बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली, मैजिक फिगर हो गई। ये 5,000, 10,000, 20,000 इज नॉट थियरी, पैसे के हिसाब से बढ़ेंगे। आप 20,000 की जगह 20 लाख डाला ना, 20 लाख का पिक्चर तो लगा आएगा 5%, तो वो तो मैथमेटिक्स है, वो छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ कमाना सीखो और उसको रखना सीखो, तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएंगे। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट, और ये आपको भी पता है कि ये लेने के बाद इतना तो मेरा हर ट्रेड में गया कि नहीं। आप जहाँ पे भी एंट्री लेते हो 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट जाता है, ऐसा किसी का हुआ कि मैं गया ही 10 पॉइंट जाता है ना। मेरा क्वेश्चन ये 10 पॉइंट आप रख पाते, वो रखना सीख जाओ ना, तो 20,000 का आप हाई महीने में 20,000 कमा सकते। तो देने के टाइम पे भिखारी बन जाने का, और कमाने के टाइम पे राजा। पर राजा भी ऐसा नहीं कि तो मैंने एक पर्सन को ऐसा बोला था कि 280 का कॉल था, कुछ 280 का कॉल 347 पे ऐसा गया। तो मैं बोला रिस्क जो ट्रेडर है वो 300 पे ऐसे रखो, और जो सेफ ट्रेडर है वो 60-50 पॉइंट लेके निकल जाए। 2 महीने पहले, 2 वीक्स पहले का स्टोरी। तो वो पहला दिन ट्रेड कर रहा है, वो पहले दिन ही रिस्क ट्रेडर बन गया 300 में 7,000। तो मैं बोला कमाया कहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री भी लिया है 294 पे। तो मैंने बोला कमाया कहाँ पे, बोला नहीं वो तो मैंने रिस्क पे रख दिया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई अब रिस्क ट्रेडर हो या सेफ ट्रेडर हो। अब पहले दिन मैदान में उतर गए यार, विराट कोहली मार रहा है, 14 चौका नहीं मार। आपने ट्रेड किया, उतना ट्रेनिंग लिया, कैपेबिलिटी है,
आपने पिच को समझा, बॉलर को समझा, कुछ नहीं पता है, मैं पहले दिन से फिक्स्ड है तो घंटा पैसा है। और वो भी अगर आता है ना, वो भी नहीं ले पाओगे। ये अगर 500 चला जाता है ना तो आपको लग रहा है वो ले लेगा, क्योंकि उसको पता है ये ऐसे हुआ है, मैंने किया नहीं, कुछ हो गया है। तो पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा, हो जाके पैसा नहीं बनने वाला, और वो तो रोज नहीं बनने वाला। वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, ट्रेडर वंस इन अ ब्लू मून नहीं है। ट्रेडर को रोज आके झेलना है मार्केट कैसा है, ट्रेड लो या ना लो, यू हैव टू फेस द मार्केट एवरी डे। तो वो लेना है तो ऐसे ही पैसा आ जाएंगे या लाना पड़ेगा? ऐसा लाना पड़ेगा। तो पैसे लाने के लिए ऐसा मत चलो कि ये नसीब में नहीं है, तो किसी को दोस्त तो देना पड़ेगा। मेरा गलती का दोस्त कौन लेगा? उनसे भी लेगा। मेरा गलती का दोस्त कौन लेगा? दो ही है ना, इधर भगवान है या नसीब। तो हमको रीलुक करना पड़ेगा कि हमारा कौन से स्ट्रेटेजी मिसिंग हो रहा है, जहाँ पे हम मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं, या पैसा आते आते मैं उसको रोक नहीं पाया। पहला क्या होता था, द इनिशियल डेज, जब किसी का भी लर्निंग पे जाता है इनिशियल डेज पे, इनिशियल डेज लोग ट्रेड लेते हैं और उल्टा चला जाता है। धीरे धीरे आप जैसे समझ जाओगे तो देखोगे ट्रेड आपके फॉर्म में ही जा रहा है। आप जैसा सोच रहे हो, आपने 300 पे बैंक निफ्टी का कोई लॉट लिया, 300 लेने के बाद आप देखोगे 299, 297, 295 आने के बाद फिर वो रिवर्स लेके ऊपर जा रहा है। पहले ऐसा होता था, मैंने 300 लिया और 10 में से 9 ट्रेड पीछे ही चला गया। अभी उल्टा होता है, 10 में से 9 ट्रेड मेरा फॉर्म में जाता है, इमीडिएट जाता है या थोड़ा टाइम बाद जाता है। प्रॉब्लम इज जाने के बाद आइदर और अच्छा ऊपर जाता है या गिरता है। बट मेरा सवाल ये है कि एक बार मेरा फॉर्म में 5% तक गया तो मेरा एवरेज में मैं उसको जाने नहीं दूंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आइदर बुक 5%, ये तो हम कर नहीं पाएंगे। क्यों कर नहीं पाएंगे? क्योंकि हम बहुत लालची और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे। अगर कोई लालची कम है, खुद को मानता है, तो ही और शी कैन बुक। इसका मैंने फायदा बता दिया कहाँ तक है, मतलब 20 से 40% महीने का तक उसका कैपिटल ग्रो हो सकता है, पॉसिबिलिटी। पर ये बहुत है, बहुत है, ऐसा डबल हो जाएगा 2.5-3 महीने में। यहाँ पे क्या रिस्क है? आपने ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे लगाया, लगाते पिक्चर चला गया नीचे। अभी आप कहाँ पे हो? 200 पे आपने उठाया, आपने 210 पे लगाने के लिए गए, ये आया 201। अभी आप समुद्र में भंवरे में फंस गए। कैसे भंवरे में फंस गए? यार ये तो हमारा ब्रोकरेज भी नहीं है, दूसरे पे मैं अगर छोड़ता हूँ, वेट करता हूँ, शायद उठेगा। यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल पे जाते हो, यहाँ पे और एक पिक्चर आपने ओपन कर दिया, नॉर्मल एसएल वाला 5% वाला पिक्चर ओपन कर दिया। सो दैट विल बी योर कॉल। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कैसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है? अगर ये 210 के ऊपर 215 चला गया तो आप तो इजी ट्रेंड में बढ़ गए, यार 210 पे स्टॉप लॉस लगाइए। अभी वो जो ऊपर जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा तो 210 पे तो मिनिमम सेल होगा। यहाँ एक स्टोरी है जो इजी है, ओके। और ये वाला स्टोरी टफ है। क्यों? 201, 202, 203, 202 फिर ऐसे घूम रहा है, कभी कभी 199 बीटी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करो? अगर ये भंवरे में आप फंस गए तो ये फॉलो करो, 5% एसएल पे बैठे,
बट मेरा सजेशन ऐसा है, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, आपको लगेगा, मतलब गट फीलिंग नहीं है, फिर आपको लगेगा ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा या नहीं, या मुझे बुक कर लेना। इनिशियल 3 to 6 मंथ मेरा सजेशन रहेगा ये बुक करो, या आप देते देते हाई मूवमेंट पे चला गया, हाई मूवमेंट, ओके 6, 7, 8, 9% उठ गए, यहाँ पे बुक करो, यहाँ पे सॉरी यहाँ ये करो, आइदर आप बुक कर लो या दे दो। ये सिचुएशन से कैसे निकलना है मुझे, यहाँ का भी एक थियोरी है। ये सिचुएशन निकलना, कल मैंने वरुण को बोला था कि कल हमारा एक कॉल था ना 290, ये कॉल 315 तक गए, मैंने इसको 293 पे या 93, 94 पे उसको टेलिंग स्टॉप लॉस दे दी, तो यहाँ पे लेके बैठ गए, तो ये 315 गया और रिटर्न के टाइम पे 293 हिट किया। अभी या ये थ्योरी पे रहता तो वो कुछ पैसा लेके जाता, बट उसको ऐसा व्यू था कि ऊपर जाने वाला है। कल जैसे मैं बोल रहा था कि 39,050 ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, बट कल गया नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ये कल गया क्यों नहीं है, 39,000 पे जो ओआई थे, मतलब जो सेलर बैठे थे, वो अचानक जब 39,050 क्रॉस करने के लिए जा रहे थे तो सडनली 13 लाख से एकदम बढ़ के 16 लाख चला, क्योंकि ये क्या किया, इसको एकदम मोटा वाला वो दीवार बना दी, अदरवाइज ये शॉर्ट कवरिंग होती है। और ये शॉर्ट कवरिंग जैसा हमने 38,050 में देखा था, याद है 38,050 हम जिस दिन ट्रेड कर रहे थे, ये सब याद रखना पड़ेगा, ये जिस दिन ट्रेड कर रहे थे ये टूटा और सीधा ये 240 तक गया था, राइट। 37,000 पे भी सेम हुआ था, सेम सिनेरियो, ये यहाँ पे जाके 120 गया था, फिर 190 तक गया था, ये वही डे, तो सेम पैटर्न इसमें होने वाला था, बट अचानक 10-15 मिनट में 2-3 लाख का वाई का बढ़ोतरी हो, तो ये क्या किया, इसको जाने नहीं दिया, रोक दिया। बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे लॉसेस हैं, अगर कोई यहाँ पे भी एंट्री लेता उसका स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का ही रहता। तो यहाँ पे क्या हुआ, वरुण ने ये ट्रेड लिया, तो ये ट्रेड क्या हुआ, कोई लॉस एंड प्रॉफिट है, उसने उसका कैपिटल प्रिजर्व कर लिया, वो लंबा गेम के लिए गया था, बड़ा ट्रेड के लिए, अदरवाइज उसको 190 के बाद 315 दिया ना, 25 पॉइंट तो दिया, 25 पॉइंट मतलब 625 रुपये तो हो गया उसका लॉट में, 5% तो आ गया मेरा। तो मैं ये थ्योरी क्यों बोल रहा था कि अगर 315 के बाद ये स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, इसको 305 पे 15 पॉइंट पे, तो यहाँ पे 305 पॉइंट अगर वो रखता तो स्टॉप लॉस भले ही उसको खा के जाए, 5% गेन तो है उसका, 200 रुपये 250 रुपये कुछ आया। अभी ये थ्योरी आप फॉलो करोगे तो वो रिजल्ट आएगा, ये थ्योरी इसका सेफ्टी थ्योरी है, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि अगर मेरा और 5% के नीचे चला जाए क्या करूँ, तो ये कॉन्सेप्ट और एक है। ये 3 केस आप यूज कर सकते हो फॉर द सेफर ट्रेड, यहाँ पे आपका कैपिटल प्रिजर्व है, ठीक है। सो